नमस्कार आप सभी को, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने घर में कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी सुबह-सुबह उठी, नहाई-धोई और संडे का दिन है। ये वीडियो संडे का है लेकिन आप तक आएगा तब तक मंडे का हो जाएगा। तो आज मस्त छुट्टी का दिन है तो आराम से चाय-वाय पी रही हूँ और इसी तरीके से चाय तो मैं आराम से ही पीती हूँ। मैं फिर भी चाय-वाय पी रही और आज मुझे करना है छत की सफाई। नीचे झाड़ू-पोछा करके आ गई थी, लेकिन वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। मैंने कहा चलो अब छत की सफाई करती हूँ तो मैं अपना वीडियो बना लेती हूँ। तो ये छत पे बच्चों ने बर्तन मतलब इनके जो खिलौने हैं ना, इधर-उधर फेंक रखे थे तोड़-ताड़ के और ये इतने पत्ते तो मेरे ना डेली हो जाते, कितनी भी सफाई करूँ छत की, रेत वगैरह ये इतनी पता नहीं कहाँ से आ ही जाती हैं। कितनी छत की सफाई कर लेती हूँ मैं, थोड़े-थोड़े दिन में करती ही रहती हूँ, फिर भी इतने पत्ते, रेत और ये आ ही जाते हैं। और ये बच्चे भी खेलते हैं और मिट्टी वगैरह में भी खेलते हैं, मानते ही नहीं है, तो उससे भी मिट्टी भी हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने कहा चलो आज छत की सफाई कर लेती हूँ, संडे है और आराम से काम करना है, मतलब आज दाल-बाटी बनाने का प्रोग्राम है, तो कर लेते हैं ये काम और कभी फिर बाहर हमारे जाने का भी हो रहा है, तो कभी बाहर जाएँगे तो उससे पहले मैंने कहा चलो पहले अभी सब सो रहे हैं बच्चे और ये आराम से उठे ही नहीं आज, तो मैंने कहा छत की सफाई कर लेती हूँ और फिर उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाती हूँ। मैं नहा ली थी, मैंने अपने कपड़े धो लिए थे क्योंकि पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं, तो इसमें तो मुझे सबसे पहले नहाना ज़रूरी है क्योंकि मैं बिना नहाए-धोए किसी भी चीज़ को मैं छूती नहीं हूँ और ऐसा ही करना चाहिए सभी महिलाओं को कि आप बिना नहाए इस टाइम पर और आप किसी भी चीज़ को ना छुएँ। सिर्फ़ जस्ट उठते से ही आप नहा लें सबसे पहले, उसके बाद ही आप कुछ भी काम करें, चाहे झाड़ू-पोछा ही हो गया, कुछ भी काम हो गया। पहले ना करें। अपन लक्ष्मी ये जो झाड़ू है ना इसको भी हाथ में लगाना चाहिए, ये भी एक लक्ष्मी माता ही है, इसको भी हम लक्ष्मी ही बोलते हैं झाड़ू को भी। तो वही मैं तो सबसे पहले नहा लेती हूँ, खुद के कपड़े वगैरह धो लेती हूँ और उसके बाद मैं दूसरे सारे काम करती हूँ। तो यही मैं काम करने लग गई थी, मैंने कहा चलो अब छत की सफाई कर लेती हूँ, तो छत की सफाई भी हो गई है, ज़्यादा कचरा तो नहीं है, बस इधर जो हवा इतनी चल रही 4-5 दिन से लगातार, तो इधर-उधर इकट्ठा हो गया था और आज हमारी छत पे मोर आए, इतने 4-5 साल के अंदर मतलब आज पहली बार मैंने यहाँ मोर देखा है। तो मैंने कहा यार क्या बात है, आज तो मोर आ गया यहाँ पे। कभी भी मैंने यहाँ पिपलिया मंडी में मोर ही नहीं देखा, आज पहली बार मोर देखा है। तो ये मैं अपने कपड़े धो के ले आई थी साथ में, कहा पहले छत साफ कर लेती हूँ उसके बाद डाल दूँगी। तो अब कपड़े भी डाल देती हूँ और फिर नीचे जाके फिर चाय वगैरह बनाऊँगी और उनको उठाऊँगी सबको, बस यही काम है। और फिर नीचे आई तो देखा पलंग पे अंदर मैंने कल के शाम के कपड़े में से गड़े नहीं हुए थे, रख रखे थे, तो मैंने कहा चलो पहले सबसे पहले इनको गड़ी करके रख देते हैं और ये इनका सामान पड़ा रहता है। अब यहाँ नीचे रखो तो नीचे भी इतनी जगह नहीं है, नीचे भी बॉक्स पड़े हैं, इधर फ्रिज रखा है, सामान रखने की ज़्यादा जगह ही नहीं है और ये भी मतलब ये कमरे का पलंग हम लोग यूज़ करते ही नहीं सोने वगैरह के लिए, सिर्फ़ ऐसे कभी कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो बैठ जाते हैं, बस इसीलिए ये पलंग है। तो इस पे कुछ भी ऐसे बच्चों के कपड़े वगैरह नहीं है, मैं लाके डालती हूँ, इनका सामान वगैरह कुछ होता है, बैग वगैरह तो यहाँ इसके ऊपर रख देते हैं। तो ये मोहित फिर बिगाड़े नहीं करता है इनके, तो ये इधर रख देते हैं। बस ये पलंग इसीलिए हम लोग बाहर ही सोते हैं, बाहर खाना वगैरह सब कुछ ज़्यादातर हम लोग हॉल में ही करते हैं। रूम में तो हम बहुत कम ही आते हैं। तो सारे कपड़े गड़ी हो गए और इनको अब सेट भी कर देती हूँ, अलमारी में अच्छे से जमा देती हूँ, ताकि इधर फैले हुए नहीं लगे। तो ये काम भी हो गया कंप्लीट, अब चलते हैं किचन में। किचन में आ गए, मैंने दाल तो पहले सीटी लगा ली थी, अब उसको बघार लगाने की बारी है। तो मैंने ये से लहसुन भी छोल लिया था, लहसुन, मिर्ची और प्याज और टमाटर, इनसे मैं लहसुन इसका बघार लगाती थी और ये मैंने जो ऊपर से मसाला डाला था ना, ये उसका जो खड़े मसाले ना उसको पीस के घर पे ही बनाया हुआ है। और ये दाल भी हमारी अच्छी से गल गई थी, तो इसको मैंने सीटी लगवा ली थी बढ़िया। तो ये दाल भी हमारी बन के रेडी है। अब ये थोड़ी-सी टाइट जैसी दिख रही है तो मैं इसमें हल्का-सा पानी और एक ऐड ऐड कर दूँगी। क्योंकि फिर बाटी मतलब बाफले बना रही हूँ आज, हर बार तो मैं बाटी ही बनाती हूँ ज़्यादातर संडे को। लेकिन आज सोच रही हूँ वो पानी में उकाल के जो बाफले बनाते हैं ना वो बनाती हूँ। छोटे-छोटे बनाऊँगी लेकिन बाटी के साइज़ के बनाऊँगी, लेकिन आज बाफले बनाने का शौक चढ़ रहा है। तो वही इधर दाल-वाल सेट कर दी, दाल भी कंप्लीट हो जाएगी तब तक।
उधर दाल उबलेगी तब तक मैंने कहा आटा भी लगा लेती हूँ। आटे में भी मैंने ज्यादा कुछ नहीं डाला, नमक डाला था, थोड़ा सा खड़ा धनिया डाला, थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा हल्का सा मीठा सोडा डाल दिया था, और बस थोड़ी सी हल्दी और ये डाल के अब सबको मिला के, थोड़ा सा तेल इसलिए डाला कि थोड़े उससे क्या मतलब नरम रहते हैं, ऐसे कड़क कड़क नहीं होते, कि बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो बस ये आटा वगैरह लगा लेती हूँ। फिर इधर दाल भी कंप्लीट हो गई थी, तो इसको निकाल के कढ़ाई साफ करके, मेरे पास एक ही कढ़ाई है तो बस उसको साफ करके फिर इधर मैंने पानी चढ़ा दिया था बाफलो के लिए। तब तक फिर मेरी गुड़िया उठ गई थी, तो उसके लिए मैंने चाय बनाई थी, थोड़ी सी बच गई थी। मैं कहा फिर पड़ी रहेगी खराब हो जाएगी, तो मैं पी लेती हूँ इसे। तो मैं चाय पी रही थी और इसके साथ साथ आटा भी सेट हो गया था, तब इसकी छोटी छोटी गोल गोल अच्छे से बाटी जैसे ही बना लेती हूँ। और इनको फिर पानी में डाल देंगे तो ये अच्छे से उबल जाएंगे, और फिर ओवन पे सेक लेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पापले रेडी। तो अच्छे से बोल बना लेती हूँ छोटी छोटी, और इधर पानी में अब सबको डाल के फिर इनको ढक के छोड़ देंगे, तो ये थोड़ी सी देर में ही ये अच्छे से पानी में बफ जाएंगे, और इनकी साइज भी बड़ी हो जाएगी। जैसे पानी में बफेंगे ना तो इनकी साइज भी हल्की सी बड़ी हो जाएगी। उससे क्या अच्छे से मतलब सीज जाते हैं पानी में। तो फिर ऐसे इसी से परात से मैं ढक के रख देती हूँ, और फिर इधर हाथों हाथ बर्तन भी साफ कर लेते हैं, क्योंकि बर्तन पड़े रहते हैं। मेरी आदत है साथ के साथ बर्तन साफ करें, कभी कभार भले छूट जाते हैं, एक साथ साफ करती हूँ, नहीं तो बाकी तो सुबह सुबह के बर्तन अलग से पहले साफ कर लूँ। मतलब अलग अलग क्या करें, मतलब जैसे जैसा बर्तन साफ निकलता जाता है, गैस से उतरता जाता है और इधर डालती हूँ, तो बस लगता है कि यार हाथों हाथ एक एक बर्तन भी साफ कर लूं। लेकिन कभी कभार जिस दिन रह जाता ना, उस दिन तो फिर मुझे इतना लगता है कि यार बहुत सारा बर्तन हो गया इकट्ठा, मतलब पूरा भर जाता है सिंक। उस दिन ज्यादा लगता है, लेकिन अगर ऐसे हाथों हाथ कर लो ना तो ज्यादा लगती ही नहीं है। ये काम भी अच्छा रहता है, इससे मतलब ज्यादा एक साथ बर्तन नहीं दिखते हैं। कुकर वगैरह और चाय के बर्तन और ये भी सब साफ हो गए एक साथ। और ये इधर पानी वगैरह भी अच्छे से साफ कर लेती हूँ, साथ का साथ भरा हो रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और इधर हमारे बाफले भी सीख रहे थे, और फिर आ गई थी वापस बाहर का, ये कपिल शर्मा शो देख रहे थे, तो सब देखते देखते मैं भी, अभी सब उड़ गए थे, कोई नहाने चला गया, कोई क्या कर रहा है, कोई दोनों खेलने निकल गए। चलो वो गए, तब मैं हॉल की सफाई की नंबर आ जाता है। इधर बिस्तर वगैरह इनके सबके उठा लेती हूँ, और चटाई वगैरह की अच्छे से गड़ी करके फिर इधर का झाड़ू वगैरह सब कर लूंगी। और आज हमारे भी जाने का हो रहा है। इनकी जो मेरे हस्बैंड की जो मामी जी है ना, वो दूसरे नंबर के मामी जी, इनके चार मामी जी, जिसमें से सेकंड नंबर के जो मामी जी है ना, उनके ऑपरेशन करवाया बच्चेदानी का, तो उनसे मिलने जाना है। उनकी मतलब छुट्टी हो गई है आज ही आए वो अहमदाबाद से, तो ये बोले कि संडे भी है तो चलेंगे, तो उनसे भी मिल के आ जाए। कहा ठीक है, तो फटाफट काम भी निपटा लेते, बोले जल्दी जल्दी काम निपटा लो, जो भी काम करना है फटाफट खाना भी बना लो, फिर वहां चलते हैं। तो उनका ठीक है, मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उधर बापले सीख रहे हैं तब तक, और फिर बस कपड़े धोना बाकी रहेंगे, खाना खाना है और फिर चल देंगे। तो ये झाड़ू वगैरह भी मेरा निकल चुका है अच्छे से, और फिर इधर बाटी में ना सेकने के लिए इस पे ओवन पे रख दी थी, तो ये थोड़ी बहुत ही सिकने लग गई थी बाटियां भी अच्छे से। और बीच बीच में चेक करती जा रही थी, तो जो जो सिकती जा रही थी उन्हें निकालती जा रही थी, और बच्चों को भूख भी लगने लगी थी, क्योंकि 10 बज चुके, 10 से भी ऊपर हो गया था टाइम। 10:30 बजने आ गए थे। तो वही इनको मैं फटाफट, मैंने कहा चलो इनको तो दूं मैं बना के, फिर और जैसे सीखती जाएगी फिर मैं और लाती जाऊंगी। फिर खाना खा रहे, बोल रहे मस्त लग रहा है मम्मा। ठीक है खा लो। फिर मैंने भी, इन्होंने सबने पहले खा लिया था, फिर मैंने भी खा लिया। और यहाँ इधर ये हस्बैंड ना, इसकी साइकिल का वो लाइटिंग का जो आगे रहता है ना, वो लाइट वगैरह वाला खराब हो रहा है, तो उसको निकाल रहे, साइकिल का जुगाड़ कर रहे थे इसके, निकाल रहे उसको ना, खोल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे इधर। तो इधर मैं भी रेडी हो जाती हूँ, वहां जाना है, तो फिर मैंने साड़ी वगैरह पहनी और बाल वाल बना लिए थे, और फिर हम लोग निकल गए थे। तो अच्छे अच्छे खेत देखो ना, हरियाली कितनी अच्छी, मतलब सबके अब धान उग गया, तो खेत इतने अच्छे हरे हरे लग गए थे। और फिर बीच में ना हम यहाँ नारायणगढ़ रुक गए थे, इनके क्या हो रहा है कि आंख में फुंसी हो गई थी हल्की सी, तो वो इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो मतलब ना इससे आंख लाल हो रही थी, तो फिर इन्होंने वहां से चश्मा लिया। बस वहाँ फिर मामी जी के वहां रुके न, वहां से खा थोड़ी देर रुके, बातें बातें करी, खाना वाना खाए, फिर वहां से निकल गए थे। और फिर बच्चों की ड्रेसें लेनी थी, तो यही ड्रेसें वगैरह